फिर आप कहाँ से, मतलब नाम नेम होगा उसका? मैम bankeexams.com और IBPS गाइड। हाँ अच्छा अच्छा, करो करो, कोई IBPS गाइड है ना, ठीक है, चलेगा चलेगा, करो आप। और किसी को सीरीज का डाउट था क्या? मैम आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना? हाँ, रेशियो और प्रोपोर्शन नहीं, किसी को डाउट था कल शायद। हाँ मैम, मुझे क्वेश्चन था ना एक। हाँ ओमकार बोलो। मैम क्वेश्चन बताऊँ क्या? हाँ बताओ चलो। एक सेकेंड ना मैम। और 12, 12 सबको बताना ही है, ठीक है। 24, 24, 34, 34, 48, 48, 64, 64, 84। 84। ओके। रॉन्ग वन ढूंढना है। रॉन्ग ढूंढना है, अच्छा। सब लोग बताओ, मैं भी ट्राई करती हूँ, सब लोग बताओ। Hello, ma'am. हाँ बोलो, क्या हुआ? I'm a new joinee here, so I did not understand. अच्छा अंकिता, Yes. आपका कोर्स कौन सा है? IBPS exam. अच्छा, मतलब ओनली बैंकिंग। ओके ठीक है। अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले, एक स्टूडेंट का डाउट है वो सॉल्व करते पहले, ठीक है। इसके बाद न्यू चैप्टर ही है। यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस का देखो। डिफरेंस तो 2424 आ रहा है। 2, तो ये अगर रॉन्ग है, यहाँ पे रॉन्ग नंबर है क्या? क्योंकि यहाँ पे देखो 2424 डिफरेंस आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है, फिर से 4 हाँ आ रहा मैम, मैंने किया वैसे ही, मुझे भी वैसे है। ही हाँ आया। वैसे ही हो सकता है इसका, तो क्योंकि डिफरेंस ही होगा, हाँ, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन में 84 छोड़ के सब दिया था। 84 छोड़ के सब दिया था। हो सकता है कि ये रॉन्ग रॉन्ग ना हो, इसमें ऐसा भी होता है। पर ऑप्शन ही नहीं दिया था मैम। ऑप्शन में नहीं दिया था। 2 के बाद फिर से 2 अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी 2 ही आना चाहिए। 2 4 6 8, यहाँ पे 6 8 आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ये अगर रॉन्ग है तो ये रॉन्ग। मैम पहले आगे -2 है इसमें जो सीरीज में है, फिर उसके बाद सब प्लस प्लस है। स्टार्टिंग में चल जाता है वो। यहाँ पे 12 माइनस 10 बोल रहे हो ना? हाँ यस मैम, इस हिसाब से माइनस आगे भी होना चाहिए ना, अगर सीरीज रिपीट हो रही है तो। यहाँ पे सारी सीरीज प्लस में है, तो या फिर ये जो 12 है ये रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये फिर प्लस में सारे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस है तो माइनस अगेन रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे फिर हो सकता है 12 रॉन्ग। देखिए ना, 10 14 16 20 सब ये इक्वल प्लस में आ रही, जो इनका जो है। और ये जो है वो 10 12 10 10 है, तो -2 है यहाँ पे गैपिंग। यहाँ पे 16 हो सकता है फिर, यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये वाला तो रॉन्ग नहीं, 2 4 2 4 वो तो क्लियर दिख रहा है, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं दिख रहा है। अगर रॉन्ग है ही नंबर तो ये वाला हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस फिर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, फिर 8 प्लस होगा 10, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर, तो यहाँ पे अगर छोटा नंबर होगा 8 होगा, तो यहाँ पे 8 माइनस 10 2 हो सकता है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। 12 रॉन्ग हो सकता है इसमें, और कोई नहीं रॉन्ग होगा, बाकी सब Okay. राइट है।
मैम नहीं समझा मैम। अच्छा नहीं समझा। देखो नीचे ना 2424 था ना, ये तो सही दिख रहा है, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 10 था, उसके बाद आई थिंक 12 होगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 12 था नहीं मैम, और पहला यहाँ पे 12 था, 10 था। बाद में 10 था। हाँ तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा था 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे नंबर्स क्या है, देखो 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 माइनस 2 10 हो रहा है, 12 माइनस 2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस, मतलब ये वाला नंबर रॉन्ग होगा, यहाँ पे 8 होना चाहिए। 8 प्लस 2 10 होगा, इसीलिए फर्स्ट वाला जो भी नंबर था वो रॉन्ग होगा। फर्स्ट शायद 12 था तो 12 रॉन्ग होगा। समझा? समझा। यस मैम। अच्छा एवरेज किसका हुआ है, रेशियो ना, रेशियो है ना आज, ठीक है चलो। रेशियो प्रोपोर्शन, देखो ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। हर एग्जाम के लिए, बैंकिंग, एसएससी हो या रेलवे हो, 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा ही, ठीक है। रेशियो अभी यहाँ पे देखो, रेशियो का मतलब सपोज करो A/B अगर आपको दिया है 2:3, ठीक है, और B/C दिया है 4:5, और आपको पूछेंगे A/B/C का रेशियो बताओ, क्या आएगा रेशियो बताओ, कैसे निकालोगे? Eight is to 12 is to 15. 8:12:15, ठीक है। देखो ए और बी दिया है कितना, 2:3। ए और बी, ABC लिख दो, ठीक है। ए एंड बी कितना दिया है, 2:3 दिया है, तो यहाँ पे लिख दो 2:3 है ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद बी और सी कितना दिया है, 4:5, तो यहाँ पे 4:5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे लिखेंगे हम 4, क्योंकि 4 क्या है, बी है, यहाँ पे बी का कितना दिया है, 4 दिया है, और सी का कितना है, 5 है, ठीक है। एज इट इज लिख देंगे। अभी देखो ये वाली जगह और ये वाली जगह बाकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो साइड में यहाँ पे 3 है, 3 जो साइड में नंबर है एज इट इज लिख दो। यहाँ पे जो 4 है वो एज इट इज लिख दो 4, और इन सब का क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन। 4 into 2 कितना आएगा, 8 आएगा। 4 into 3 कितना आएगा, 12 आएगा। 5 into 3 कितना होगा, 15। ये क्या हो जाएगा, ABC का रेशियो। ABC का रेशियो कितना आएगा, 8:12:15। समझा? कोई भी रेशियो हो हमेशा ऐसे ऐसे ही करना है, यही मेथड से करना है। अगर आपको 2 अलग अलग दिए, जैसे AB का अलग दिया था, B एंड C का अलग दिया था, आप क्या करोगे, यहाँ पे A एंड B लिखोगे, उसका रेशियो अलग से लिखोगे, B एंड C का नीचे लिखोगे। समझा? Yes, ma'am. ओके चलो लिख लो ये। अंकिता आपने कौन से ब्रांच से लिया है एडमिशन? अंकिता Dagar branch. ओके ओके। हेलो मैम, मेरा नाम श्रेया है। मैंने एमपीएससी के लिए लिया है एडमिशन। आपका नाम क्या है? श्रेया। श्रेया, ओके श्रेया। आप न्यू स्टूडेंट हो क्या?
जी मैम। आपका फर्स्ट लेक्चर है आज? यस मैम। अच्छा, ओके ठीक है। एमपीएससी में भी मैथ्स आता है ना? यस मैम, आई जस्ट गेव एन इंट्रोडक्शन। ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलो हो गया सबका लिख के? 1 minute मैम। अच्छा लिखो। सबको समझा क्या? अभी आप बताओगे, मैं रेशो दूंगी, आप बताओगे, ठीक है? हो गया मिस। हो गया सबका? A:B है 4:5 एंड C:B है 3:2। चलो A B C का रेशो बताओ, सेम मेथड से करो। 12:15:10। 12:15:10। 8:10. 8:10. 8:10:10. 10:10:15. 15. 15। हाँ। और किसी का आया? कितना आया? नहीं मैम, 8:10:15 आ रहा है। ओके ठीक है, मिस 8:10:15. ओके ठीक है। सब लोग बताओ। 8:10:15. 8, 10, 15। अच्छा 8, 10, 15, ओके। A:B:C। A:B कितना दिया? 4:5। लिख दो 4:5। यहाँ पे क्या दिया है? B:C नहीं दिया, C:B दिया है, उल्टा दिया है। मतलब B कितना है? B है 2 और C कितना है? C है 3। जो यहाँ पे 5 है एज इट इज 5 लिख दो, यहाँ पे 2 है एज इट इज 2 लिख दो। 4 into 2 कितना आएगा? 8। 5 into 2 कितना आएगा? 10। 5 into 3 कितना आएगा? 15। तो 8:10:15 होगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है इसमें? हाँ बोलो। मैम मतलब मेरा मैम सीरीज पूरा छूटा हुआ है तो वापस रिपीट होगा ना? आपने क्यों नहीं अटेंड किया? कल ही तो हुआ था लेक्चर। नहीं मैम, मतलब अभी मैं जॉब पर्सन आ गया ना तो इसलिए मिस हो रहा है। अच्छा हाँ मैम, ये अभी आज छुट्टी मिला तो इसलिए आज ये अटेंड कर। ओके ओके ठीक है, हो तो जाएगा मैम आपका भी। रिपीट होगा आपको ना? हाँ हाँ हो जाएगा कोई बात। और मैम कोई मैथ्स का कोई बुक मैम आप बताइए ना जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकें मैथ्स का मैंने पहले ही बताया, कोई भी बुक रेफर कर लो, प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आप पेपर सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन जो जिनको 4 मंथ से ज्यादा हुआ है ऐसे स्टूडेंट है ना, तो वो लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज परचेज करो, ऑनलाइन टेस्ट दो, ठीक है। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट है, सॉरी जो न्यू स्टूडेंट है, जिनको ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ हुआ है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ, या फ्रेश स्टूडेंट अभी आए, ठीक है, हफ्ता हुआ है, तो वो लोग क्या करें, पहले पोर्शन कवर करो, ठीक है। जो सीखा है, जो भी टॉपिक सीखा है, पहले ये सीख लो, पूरा का पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद 2 से 3 बार रिवीजन करो, ठीक है, वही चैप्टर्स का जो क्लास में ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ निकाल सकते हो नेट से। पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का अलग अलग मिलेगा। तो अलग अलग पीडीएफ मिलेगा, जैसे पीडीएफ आएगा, जैसे एक चैप्टर हो गया उसका अलग से पीडीएफ सॉल्व करोगे, उसका सॉल्व करोगे क्वेश्चंस 50,
50 के आसपास, ठीक है। अगर ये नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, तो आपको एटलीस्ट 300 तो करना ही चाहिए, 300 क्वेश्चंस करना ही चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सीरीज की बात करें। और वर्ड प्रॉब्लम है 50-60 करोगे ना तो भी अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। वो कोई भी रेफर करो चलेगा, ओके मैम। बहुत सारा बुक्स है, जैसे किरण हो गया, दिशा हो गया, अड्डा 247 का बुक आता है, और मैगजीन, मंथली मैगजीन भी आता है बीएससी का भी अलग से बुक आता है। A:B दिया है आपको 5:3, B:C दिया है 2:7, C:D दिया है 3:5, A:B:C:D का रेशियो पूछा है। मैम 10:6:21:35। वेरी गुड कोमल, सही है। Ten is to 6:21:35. वेरी गुड गौरव, सही है। Ten is to 9:21:35. 10:9:21:35, 6 आना चाहिए सेकंड का, 9 नहीं आएगा पूजा। हाँ, yes ma'am, 6. ओके, 10:6:21:30. वेरी गुड प्रथमेश, सही है। मैम 10, 6, 21 और 35। वेरी गुड अंकुश, सही। मैम 10, 6, 21, 35। वेरी गुड उपासना। बाकी सब लोग भी बताओ। 6:21:35। वेरी गुड मोनिका, सही है। वेरी गुड पायल, वेरी गुड प्रियंका, सही है। कैसे करना है देखो, A:B:C:D का रेशियो पूछा है, ठीक है। अभी A और B का रेशियो कितना है, 5:3 है, लिख दो 5:3। A:B का रेशियो दिया है 5:3। B और C का कितना दिया है, 2:7 दिया है। B और C का दिया है 2:7। ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। B:C का लिखा, उसके बाद C एंड D का रेशियो कितना दिया है, 3:5। C:D का दिया है 3:5। यहाँ पे नहीं लिखेंगे C और D का, नीचे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है। 3:5 होगा C एंड D का, ठीक है। AB का मिल गया, BC का मिल गया एंड CD का मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसा नहीं होगा, नीचे ही लिखना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाजू में क्या नंबर है, 3 है, तो ये जो 3 है कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे, सेम हियर, ठीक है। यहाँ पे भी 7 एज इट इज आएगा। यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, 2 आएगा। इसके बाजू में क्या आएगा, 3 एंड 3, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, ये ए का मिलेगा, बी का मिलेगा, सी का मिलेगा एंड डी का मिलेगा। लेकिन सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कोई नंबर कैंसिल हो रहा है क्या। देखो ए का क्या आएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, बी का कैसे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, सी का क्या आएगा 3 इंटू 7 इंटू 3 और डी का क्या आएगा 3 इंटू 7 इंटू 5। अभी देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। जैसे देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो सब में एक बार 3 है तो कैंसिल हो सकता है। ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, और कोई नंबर कॉमन कैंसिल नहीं हो रहा है। कॉमन नंबर ही कैंसिल करना है, ठीक है, कॉमन नंबर। और यहाँ पे 5 2 है, 2 सब में नहीं है। देखो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 कैंसिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो। 5 इंटू 2 कितना होगा 10 होगा, 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा, 7 इंटू 3 कितना होगा 21 और 7 इंटू 5 कितना होगा 35। तो हमारा आंसर क्या होगा 10:6:21:35। ये होगा रेशियो ABCD का। मैम हाँ बोलो। मैम वो 3 वाला नहीं समझा। हाँ वो 3 वाला नहीं समझा मेरे को। देखो क्या किया मैंने, देखो 3 है वो सब में कैंसिल किया, 3 कट हो रहा था सब में। ए में क्या आ रहा है 5 इंटू 2 इंटू 3, बी में क्या आ रहा है 3 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ही नंबर, ये ए का नंबर से, ये सब किसका नंबर से ए का नंबर से, ये सब किसका है बी का। अभी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है अच्छा ना, तो चारों में डायरेक्ट मतलब डिवाइड कर 3 सकते। कॉमन था। चारों में जो भी कॉमन नंबर है ओके। वो डायरेक्ट कैंसिल कर दो। जैसे यहाँ पे 3 था इसीलिए 3 कैंसिल किया, 2 सब में नहीं था, 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं। अगर यहाँ पे दोनों में भी 2 होता तो 2 सब जगह से कैंसिल करते। हर जगह में 5 होता तो कैंसिल होता, लेकिन 5 यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि रेशियो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी रेशियो सही आएगा, लेकिन आपको फिर से डिवाइड ही करना पड़ेगा सब में से। सब में से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, हर सब में डिवाइड होगा, तो आपको करना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले आप कर दो और डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दो, वो ज्यादा इजी होता है। किसी को डाउट है इसमें? और मैम वो नंबर काटना है जो हमने ऐसे साइड बाय साइड लिखा है, जैसे 3 नहीं ये। नहीं, वो नंबर नहीं काटना है, कोई भी नंबर काट सकते हो, लेकिन हर एक में नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, कहीं पे भी होगा तो भी कट सकता है। यहाँ पे ये वाला 3 नहीं, ये वाला 3 भी तो कैंसिल हो सकता है। मतलब ये वाला 3 नहीं कैंसिल करूं मैं, ये वाला एज इट इज रखूं और ये वाला 3 है उसको कैंसिल करूं तो भी चलेगा। लेकिन कोई एक 3 ही कैंसिल करना है। एक ही करना है, दोनों का दोनों नहीं करना है। ओके मैम। हो गया लिख के सबका? Yes, ma'am. मैम ये है 7:5, 2:3, 4:5। चलो बताओ। 14:10:12:25. ओके 14 क्या? 14:10:12:25. ओके ठीक है। सेम मेथड से करो, अभी जैसे किया ना वैसा ही आएगा। 14 10 12 15 ओके 14 10 12 15। यस मैम। ओके ठीक है, यहाँ पे 15 आ रहा है आपका।
चलो और किसी का आया बताओ। 14, 10, 12, 25 हो। ओके राजश्री ठीक। अक्षय आया आपका? मैम सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। 14, 10, 12, 25। ओके ठीक है। मैम मेरा नहीं आ रहा मैम। मैम मेरा 56, 40, 60, 75। मेरा भी सेम 56, मैम। 56, 40, 60, 60, 75। 75। ओके ठीक है। चलो फिर देखते हैं। ए बी सी एंड डी। ए बी का कितना आ रहा है? 7:5। यहाँ पे होगा 7:5। बी एंड सी का कितना है? 2:3। नीचे लिखेंगे हम, ऊपर नहीं लिखेंगे। 2:3 नीचे लिखेंगे। C/D का कितना है? 4:5। तो ये कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा 4:5। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रिमेनिंग है, यहाँ पे जो 5 है यहाँ पे एज इट इज 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 एज इट इज आएगा। जो बाजू का नंबर है वो लिख दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आएगा, ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 3 है, ये 3 यहाँ पे आएगा। अभी देखो यहाँ पे 2 जगह है, यहाँ पे 4 और 4 आएगा। अभी देखो कोई नंबर कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। 5 भी नहीं कट रहा है। ठीक है, मतलब सबका मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं कट रहा है। यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। यहाँ पे 2 है, ये भी 2 से कट सकता है, लेकिन यहाँ पे कट नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली सबका मल्टीप्लीकेशन। 4 into 2 8 होगा। 8 into 7 कितना होगा? 56। 5 into 2 10 होगा। 10 into 4 40। 5 into 3 15। 15 into 4 कितना होगा? 60। 5 into 5 25। 25 into 3 क्या होगा? 75। तो यही रेशियो आएगा, क्योंकि और नहीं कट रहा है ये। 56:40:60:75 ये नहीं आएगा। बहुत पहले आ गया था, सब लोग 14, 10 बोल रहे थे, उसमें कंफ्यूज 14, 10 हम लोग कहाँ का ही पे? गलत है कि मेरा भी बहुत पहले कॉन्फिडेंस आ गया जाता है था। मैम पे। नहीं कॉन्फिडेंस रखो, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखो। मैम जो नंबर्स हम कैंसिल करते हैं तो हाँ। उसमें क्या मतलब इफ वो वर्टिकली देखना होता है कि हॉरिजॉन्टली देखना होता है? मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई मैम। वर्टिकली देखना है। देखो यहाँ पे ए का मतलब क्या है? देखो 7 into 2 into 4 है, ठीक है, ये हो गया ए। बी को क्या है? 5 into 2 into 4, ठीक है। सी का कितना है? 5 into 3 into 4 है। और डी का कितना है? 5 into 3 into 5, ठीक है। ये जो वर्टिकली है वो ही मैंने हॉरिजेंटली लिख दिया। अभी देखो हर किसी में कोई नंबर कॉमन है क्या? अगर सपोज कर लो यहाँ पे 3 है, सपोज करो कि यहाँ पे 3 है, कोई भी नंबर किधर भी लिखो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो आना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर आना चाहिए। कैसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे भी 3 है, 3 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 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 और कोई नंबर नहीं कैंसिल हो रहा है, तो डायरेक्ट सिंपली क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, लिख दोगे, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, लिख दोगे। वैसा ही है, ये वाला अलग अलग है, ये सब अलग अलग है, साथ में नहीं है। भले हम ऐसा लिखते टाइम वैसा लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं था इसीलिए 5 लिख गया, लेकिन कट करते टाइम कैसे करना है? वर्टिकली ही करना है। यहाँ पे देखो कोई नंबर है कॉमन, यहाँ पे चारों में कोई भी एक नंबर कॉमन होना चाहिए। कॉमन या तो 2 होगा, 4 होगा तो भी कटेगा, 2 से तो कटता है 4। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या करते हम? 2 into 1, 2 into 2 होगा, 2 into 1 होगा और 2 into 1 होगा। समझा? और क्या कर देते? डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। समझा? यस मैम, यस मैम। ओके। चलो और एक ले लो। यहाँ पे होगा 6:5
7 यहाँ पे होगा 11, ज्यादा हो गया बड़ा, 5:3 और यहाँ पे लो 8:5। चलो करो। Ma'am, 240 is to 240, 280, 168, 105. is to 105. 105. 105. कट नहीं रहा है ना, 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा हाँ सेम आंसर है मैम। है। ओके ठीक, सेम आंसर है मैम। ओके सेम है मैम। ओके ठीक है। सबका सेम आ रहा है, ओके ठीक है। मैम 240, 280, 168 और 105। क्यों, इसका हिंदी पता नहीं आपको? नहीं मैम, ये 240, 280, ये 168 को कैसे बोलें? 168 आएगा ना, 168। हाँ हाँ सॉरी, हाँ 68 है, 168। 168 आएगा। 108। मैम एक्चुअली हिंदी इसलिए सीख रहा मैम क्योंकि कल को गांव जाऊंगा, बोलेंगे 168 रुपए थे, मैं बोलूँ क्या बोल रहे हैं, तो बेइज्जती हो जाएगी। सबका सेम आ रहा है मतलब यहाँ पे, यस किसी का मैम। भी अलग नहीं है। चलो, ठीक है, अच्छी बात है। चलो A:B है 6:7, B:C है 5:3, C:D है 8:5। ठीक है, 7 यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ पे आएगा, 3 है एज इट इज 3 आएगा, 5 है 5 एज इट इज आएगा, 8 यहाँ पे एज इट इज आएगा, 8 यहाँ पे एज इट इज आएगा। 7 नहीं कट रहा है किसी में से भी, 3 यहाँ पे भी नहीं कट रहा है। ठीक है, 5 भी नहीं कट रहा है, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, मतलब सिंपली मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा सबका। 6 into 5 30, 30 into 8 240, 8 into 5 40, 40 into 7 280, 7 into 3 21, 21 into 8 168, 7 into 3 again 21, 21 into 5 105। ठीक है, सेम है मतलब, सही आंसर। बड़ा रेशियो आ रहा है, बहुत बड़ा रेशियो आ रहा है एक्चुअली। A equals to 3B equals to 4C. Find A is to
B/C का रेशियो। चलो बताओ। क्या हुआ? 2 3 4 2 3 4 2 3 4। अच्छा 2 3 4 पक्का 2 3 4 बताओ। ऐसे 9 6 8 9 6 8। अच्छा और किसी का आ रहा है आंसर? 4 9 12 6 4 3 6 4 3 4 9 9 12 12। अच्छा इतना रेशियो आ रहा है। और किसी का आंसर? 6 4 3। ओके 6 9 12 मैम। 6 9 12 6 9 12। ये 3 से कट सकता है ना? देखो ये वाला। हाँ मैम। 2 3 4 2 3 4। अच्छा ठीक है। और किसी का आंसर आ रहा है? लगा लो अपने हिसाब से लगा लो। मैम 2 3 4 चेंज 2 कर 3 दिया 4। आंसर। हाँ कहाँ पे लिखूं मैं? आपका आंसर कहाँ है? मेरा आंसर वो 4 9 12 था। अच्छा ये है 6 4 3 मैम 6 4 3 6 4 3। अच्छा ठीक है 2 3 4 2 3 4। ओके और किसी का आंसर? 6 4 3 है मैम। 6 4 3 सिद्धेश। हाँ मैम। अच्छा देखो ऐसे टाइप का कैसे करना है। 2A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 4C। अभी जब भी बीच में इक्वल दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और बीच में इक्वल दिया है, क्या करोगे? सबसे पहले जिसका टाइम एंड वर्क हुआ है उनको तो आना ही चाहिए था, ठीक है? जिनका टाइम एंड वर्क हुआ है वहां पे ऐसा क्वेश्चन हुआ था, ठीक है? क्या करोगे? तीनों का एलसीएम निकालोगे। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? बोलो। 12 आएगा। 2 इंटू कितना करेंगे तभी 12 आएगा? या तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 6 होगा। 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 4। 12 डिवाइडेड बाय 4 3 होगा। तो हमारा रेशियो क्या आना चाहिए? 6:4:3। A/B/C का रेशियो आएगा 6:4:3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप एलसीएम निकालोगे तभी आपका रेशियो आएगा। ये आंसर। ये एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? अच्छा एलसीएम मतलब देखो जो 2 का टेबल होगा, ठीक है? 2 का टेबल 2 4 6 8 10 12। 3 का टेबल 3 9 6 12 15। 4 का टेबल मतलब ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन हो। देखो यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है आपको? 12 दिख रहा है, सब में कॉमन, तीनों की तीनों टेबल में। तो वो क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम टेबल में देखो, कंफ्यूजन मत रखो। कोई कोई ऐसा समझ लेता है जैसे डिवाइड होगा, ये वाला नंबर किससे डिवाइड होगा, वैसे नहीं होगा। इन तीनों के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आएगा वो हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका मतलब लीस्ट मतलब सबसे कम से कम जो वैल्यू आएगा वो होगा एलसीएम। कम से कम टाइम में जो कॉमन वैल्यू आएगा। अभी देखो कम से कम टाइम मतलब सबसे पहले कौन सा वैल्यू आ रहा है? 12 आ रहा है, तो वो होगा एलसीएम। तीनों के टेबल में आना चाहिए। हाँ बोलो मैम। मैंने एक्चुअली दूसरे मेथड से किया था। कौन सा बोल रहे हो आप? ये वाला रेशियो हाँ का? हाँ। अच्छा क्या किया आपने? मतलब 2A = 3B है ना, तो A/B = 3/2 हो गया। अच्छा फिर 3B = 4C है, तो B/C 4/3। 4:3। हाँ, अच्छा वो भी वैसा भी सही है, लेकिन एक्चुअली उसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा। इससे अच्छा एलसीएम निकाल के बहुत इजी आंसर आएगा ना।
जल्दी Okay, आएगा आंसर। ओके ओके। आपका मेथड भी रॉन्ग नहीं है, वो भी सही है। मैम तो ऐसे टाइप जब आता है 2a = 3b4 तो एलसीएम डायरेक्ट लगा दो। एलसीएम है, हाँ डायरेक्ट एलसीएम निकालो और उससे डिवाइड करो ये वाले नंबर को, आपको मिल जाएगा नंबर। मैम ये शॉर्टकट मेथड है ना मैम? हाँ, यही मेथड फॉलो करना चाहिए। जैसे टाइम एंड वर्क जिसका हुआ था ना, उनको आना चाहिए था, ये वाला हुआ था उस टाइम पे, ऐसे ही दिया था मैंने वो। हमारा बचा है मैम। आपका हुआ है? हाँ नहीं मैम मैम। हमारा पाइप बचा एंड है। सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम बाकी है ना आपका। टाइम हाँ एंड वर्क पाइप। हुआ था ना। अच्छा =2 वाला वो उसी में हुआ था शायद। हाँ चलो बताओ। नहीं, यहाँ पे 7 ले लो, अभी बताओ। ट्वेंटी एट 28, ओनली 35 28। 28 35 20 मैम मेरे अच्छा को भी सेम आया। 35 मैम 25, 35 यहाँ पे 35, ओके। 28 35 20, ओके मैम मेरे को भी सेम आया 28 35 20। ओके ठीक है। बाकी सब लोग भी बताओ। सबसे पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम देखो कितना आएगा। मैम 28 28 35 35 20 70 20 20। ओके ओके ठीक है। मैम 28 35 20, अच्छा ठीक है। 28 35 20 20 28 35 20 ठीक है। फाइव ए इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 7c। तीनों का एलसीएम कितना आया सबका? 140। 140 140। तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही होगा यहाँ पे, कोई क्योंकि कट ये नहीं जो रहा है। दो है, हाँ कोई कट नहीं रहा है, क्योंकि दोनों का दोनों ये 5 एंड 7 जो है प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तीनों का तीनों मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, a is to b is to c। 140 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 28 28 होगा। 140 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 35 35। 140 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा? 20। 20। तो 28 35 is to 20 आए। सही है, सबका आंसर सही है। मैम मतलब अगर कॉमन मतलब मिल नहीं रहा रहेगा तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देने हाँ का। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे दो ये 5 और 7 क्या था, प्राइम नंबर था, तो ये तो कट नहीं सकता ना, ये दोनों का दोनों नहीं कट सकता, ये अकेला कट के क्या करेगा, इससे अच्छा तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। समझा? प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर और कट नहीं हो सकता ना, किसी से डिवाइड नहीं हो सकता दोनों का दोनों, इसीलिए तीनों का हाँ। मल्टीप्लीकेशन करेंगे। Mean proportional of 32 and 2 is
मीन मतलब बीच का वैल्यू पूछा है, 32 एंड 2 के बीच का वैल्यू, मीन प्रोपोर्शनल। मैम 17। 17 नहीं, 17 नहीं है। 16 अच्छा आपने एवरेज निकाला, एवरेज नहीं आएगा यहाँ पे, एवरेज नहीं आएगा। मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच का वैल्यू, लेकिन इसका मतलब एवरेज नहीं होगा। मीन का मतलब होता है एवरेज, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। 15 15 नहीं, 15 भी नहीं 16 16 मैम नहीं नहीं, 16 भी नहीं है। 8 8, हाँ 8 सही है। किसने बोला 8? यस मैम, 8 आएगा। अनिकेत 8 आएगा। अच्छा अनिकेत, वेरी गुड अनिकेत, सही है। 8 आएगा, 8 आएगा। मुझे बताओ ये फॉर्मूला आपने कभी देखा है, सीखा है, पढ़ा है? पढ़ा है कभी? हाँ मैम। यस स्कूल मैम। में बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। इसका मतलब ये भी होता है ए बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी। इसका by मतलब C. क्या, बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर, और ए इंटू सी क्या होगा, ए सी। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल, मतलब बीच वाला वैल्यू पूछा है, बी पूछा है आपको। यहाँ पे बी पूछा है तो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी, मतलब ये ए एंड सी है ना, ए और सी। बीच का वैल्यू पूछा मतलब फर्स्ट वाला क्या होगा, पहला होगा, और लास्ट वो ये होगा सी। ठीक है, 32 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 64 आएगा। तो बी कितना आएगा, 80 आएगा ना। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 होगा। समझा? मैम ये मीन नहीं मैम, ये प्रोपोर्शनल पूछा। हाँ बोलो से बोलो। मैम फिर से हाँ मैम, ये अच्छा। फॉर्मूला नहीं समझा मैम, ये कौन सा समझ में फॉर्मूला? नहीं आया मैम। अच्छा देखो, मीन प्रोपोर्शनल आपको कभी भी पूछा हो, मीन प्रोपोर्शनल मतलब आपको बीच वाला वैल्यू पूछ रहे। मीन मतलब बीच वाला, आपको 2 वैल्यूज दिया होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए मतलब फर्स्ट वाला वैल्यू, और 2 मतलब क्या होगा, लास्ट वाला वैल्यू, दैट इज सी। ठीक है, ये है ए और ये है सी, और आपको इन दोनों की मिडल वाला वैल्यू पूछा है। तो आप क्या करोगे, सिंपली लिखोगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी कैसे आएगा, देखो ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय सी। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, चाहे आप इसमें पुट करो ये वाले वैल्यू को, चाहे आप इसमें पुट करो, दोनों का मतलब सेम ही है। a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं हम। b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर होगा, और a इंटू सी क्या हो जाएगा, a इंटू सी होगा। तो यही है ये फॉर्मूला। तो आप इसमें पुट करोगे, मतलब a की जगह पे क्या लिखोगे, 32, और c क्या हो जाएगा, 2। 32 इंटू 2 कितना होगा, 64 होगा। 64 किसका वैल्यू आएगा, b स्क्वायर का वैल्यू आएगा। b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 64। तो b का वैल्यू क्या आएगा, उसका स्क्वायर रूट ही होगा ना। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है। तो यहाँ पे क्या होगा, b इक्वल्स टू 8। ये होगा इन दोनों के बीच का वैल्यू, a और c के बीच का वैल्यू होगा b, दैट इज 8। समझा? आपको कभी भी मीन प्रोपोर्शनल देंगे आपको क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी लिख दोगे, या तो ए बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी ये लिख दोगे, और दोनों में से ये वाला फर्स्ट होगा और ये वाला लास्ट होगा। आपको मिडल वाला निकालना है। मैम ये फॉर्मूले का नाम क्या है? ऐसा नाम बोल नहीं सकते, लेकिन मीन प्रोपोर्शनल ही है ये वाला। अगर इसका हिंदी में क्वेश्चन लिखा रहेगा तो पूछेगा कि बीच का रेशियो प्रोफाइल है। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो वेट करो मैम, आ रही। आवाज ही नहीं आ रही।
मैम बाहर गई होगी तो कुछ काम से। अच्छा हेलो मैम। आ रहे हैं मैडम, आ रही हैं 2 मिनट। हेलो मैम। हेलो समझा? बोलो। A is to B equals to B is to C। इसका ही मतलब क्या होगा? A by B equals to B by C। इसका ही मतलब क्या करेंगे? B into B, B square equals to AC। समझा? मैम ठीक है, बट अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो क्या ऐसे ही लिखा रहेगा? ऐसे नहीं, देखो आपको क्या पूछेंगे, आपको देंगे मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 32 एंड 2 इज, जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसा ही देंगे। और यहाँ पे क्या लिखा होगा? मीन प्रोपोर्शनल। तो आपको समझना है मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या, यही फॉर्मूला आएगा। मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच वाला वैल्यू होगा, बीच वाला मतलब बी होगा ना, ये क्या होगा? पहला वाला वैल्यू, और बीच वाला पूछ रहे मतलब बी का पूछ रहे, आपको बी का वैल्यू पूछ रहे, ए बी सी है उसमें से बी का वैल्यू पूछ रहे। मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच वाला वैल्यू। अगर मैम ये क्वेश्चन हिंदी रहेगा तो कैसे लिखा रहेगा? बीच क्या? के अगर ये क्वेश्चन अगर हिंदी में तो कैसे लिखा रहेगा? हिंदी में? अच्छा हाँ मैम, मेरा भी वही डाउट था कि मीन प्रोपोर्शनल, चलिए इंग्लिश में ऐसे समझ में आ गया, बट अगर में क्वेश्चन लिखा होगा तो कैसे मानेंगे यही क्वेश्चन है ये? हिंदी में तो एक उधर रहता है ना ट्रांसलेट का ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन ट्रांसलेट करेंगे। नहीं, हिंदी में थोड़ी, जो हिंदी मीडियम में दे रहे हैं उनको हिंदी में आएगा ना, सबको हिंदी में थोड़ी आएगा। प्रोपोर्शन तो अलग, मुझे दो, हर किसी को हिंदी समझ में नहीं आएगी। आप मैडम से एक्सपेक्ट मत करो कि मीन प्रोपोर्शन की वो हिंदी बता पाएंगी। और ये टर्मिनोलॉजी सर आपको कहीं भी बुक में मिल जाएगा। मीन मेरे ख्याल से तो बीच में वो आएगा, क्या बोलते हैं, मध्य वैल्यू, ऐसे कुछ आएगा। मीन मीडियन मोड होता है ना, मध्यम। हाँ तो मध्य, जो भी आप बोलते हो, आपने प्रोपोर्शन पढ़ा है ना, औसत, आपको चैप्टर होगा ना, औसत बोलते हैं ना शायद प्रोपोर्शन को। हाँ सर, औसत सर एवरेज को बोलते हैं। बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? अनुपात, समानुपात बोलते हैं ना, अनुपात बोलते हैं सर। अनुपात समानुपात बोलते हैं शायद। हाँ सर। ठीक है, तो वो आप हिंदी में देख लो ना टर्मिनोलॉजी। अब उसके लिए क्या मैडम से पूछ रहे हो? क्या हो, मैडम को थोड़ी पता, मैडम ने थोड़ी पढ़ाई की है हिंदी मीडियम में। वो आप देख लो, ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। आप क्वेश्चन को समझो कैसे करना है। अब आप टर्मिनोलॉजी पूछोगे, मैडम वो ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं, तो उनको थोड़ी समझ में आएगा ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं या सिलेंडर को बेलन बोलते हैं, है ना। तो वो मत एक्सपेक्ट करो सर, आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग इन यूपी एंड बिहार, जो आपको हिंदी बताया जाएगा या मराठी बताया जाएगा। आपको हिंदी वाले टीचर से बोलो सब मराठी में क्या बोलते हैं, तो क्या बता पाएगा वो? हाँ, तो डोंट आस्क दिस इलॉजिकल क्वेश्चंस। मेरे नजर में इलॉजिकल है, क्योंकि आप वो चीज पढ़ सकते हो बुक में जाकर के। हिंदी में क्वेश्चन कैसा, हाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप आके पूछो, दैट इज समथिंग एल्स। पर अब वो टर्मिनोलॉजी मत पूछो मैडम लोगों से, क्योंकि हर किसी को नहीं पाएगा बेटा। आप समझो इस चीज को। आपने हिंदी मीडियम पढ़ा है, वो थोड़ी हिंदी मीडियम पढ़ी है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाई से मुझे थोड़ा बहुत वर्ड्स पता है, लेकिन मुझे भी सारी चीजें नहीं पता होंगी।
है ना। आप क्वेश्चन समझो कैसे करना। आप क्वेश्चन जब देखोगे ना हिंदी मीडियम की बुक में भी आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ा है मैम ने और कौन से क्वेश्चन क्या मतलब निकलता है। फिर भी डाउट है तो आके पूछो, ठीक है। यस मैम, कंटिन्यू। ओके सर, चलो समझा आप सबको। मीन प्रोपोर्शनल पूछेंगे तभी आप ए और सी होगा, मिडल का वैल्यू पूछा होगा, बी का वैल्यू पूछा होगा आपको, इसका मतलब ही तो आपको सिंपली फॉर्मूला लिखना है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ये फर्स्ट होगा ए और जो यहाँ पे दिया है वो क्या होगा सी। हमेशा हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है मैम ये एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे ना अगर मीन आया तो हाँ, एग्जाम में? मीन आया तो यही फॉर्मूला यूज करना है, यही ओके। फॉर्मूला होगा। नहीं, मुझे लगा कि मैम दूसरा मेथड भी होगा कुछ तो। नहीं, इसका यही फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर्मूला ए बाई बी हाँ, हाँ। इक्वल्स टू बी बाई सी है ना, तो यही हाँ। बहुत इजी है, बहुत इजी। ये वाला ओके मैम। फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, याद रख सकते हो, ठीक है सब लोग। मॅम याच्यात अजून दिलं तर ABCD असं 3 हाँ नंबर हाँ, अच्छा अच्छा, ए बी सी ना है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल विचारू शकतात तुम्हाला, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। मग तिथे पण हाच फॉर्म्युला यूज करायचा? घेऊया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया चल। ओके. ये था वो मीन पूछा था, मतलब बीच वाला वैल्यू, ए बी सी में से बीच वाला वैल्यू। अभी आपको क्या पूछेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे आपको ए एंड बी दिया होगा, आपको बताना है थर्ड नंबर, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि उसके लिए कुछ अलग है? अच्छा ठीक है, बता दो, रुको। थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 and 4 इज, अभी देखो ये वाला थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब 16 क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर होगा, और 4 क्या हो जाएगा, बोलो 4 क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर होगा। सेम फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करोगे बताओ अभी मैम सी सेम फॉर्मूला कितना आएगा, सी इज इक्वल टू 1 आएगा, सही है 1। थर्ड नंबर पूछा है ना, ये फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मैम, 1 आएगा, सही है 1 आएगा मैम। 1 मैम। वेरी गुड, सही है। मैम डाउट है 1 मैम। ये 4 है, ये थर्ड नंबर है क्या? कि यहाँ पे पूछा क्या है, देखो थर्ड प्रोपोर्शनल, आपको लाइन से जाना है। देखो यहाँ पे 2 3 दिया है, 3 5 दिया है। अभी आपको पूछा है मीन, तो मीन मतलब मिडल का वैल्यू आएगा, ये क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। मीन मतलब मिडल का वैल्यू आएगा। आपको पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा, ठीक है। आपको अगर पूछा है 4 और आपको दिया है 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा, ए फर्स्ट होगा, यहाँ पे बी होगा, उसके बाद सी होगा, तो डी ही पूछेंगे ना आपको, है ना। लाइन से जाना है, जो नंबर दिया, ये अगर फर्स्ट दिया है, ठीक है, ये अगर फर्स्ट दिया है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल नहीं पूछता है ज्यादा कोई, थर्ड सेकंड मतलब आपको मीन पूछेंगे तो समझ लो इन दोनों के मिडल का वैल्यू। थर्ड प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे देखो मीन पूछा तो यहाँ पे इन दोनों के मिडल का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए, सेकंड क्या होगा, सी होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा तो ये क्या होगा, ए होगा, ये क्या हो जाएगा, बी, और आपको क्या पूछेंगे, सी पूछेंगे, ठीक है। 3 नंबर दिया है 2 3 4, तो पहला क्या होगा, ए बी सी, और आपको क्या पूछेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो डी ही पूछेंगे, तो ये ए बी सी ही होगा। लाइन से स्टार्टिंग से जाना है, स्टार्टिंग का नंबर ए ही आएगा, समझा। जो पूछा है, अगर मिडल का पूछा, मीन मतलब मिडल का होता है ना वैल्यू, मीन मतलब मिडल वाला, तो इन दोनों के बीच का वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब बी पूछ रहे, समझा। लाइन से जाना है आपको, तो पहला नंबर ए ही आएगा, दूसरा बी ही आएगा, थर्ड सी ही आएगा। तो जैसे यहाँ पे थर्ड पूछा तो थर्ड मतलब सी पूछ रहे, तो सी का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो ये फर्स्ट क्या होगा, ए होगा, सेकंड क्या होगा, बी होगा। तो सेकंड बी मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, बी मतलब 4 का स्क्वायर होगा 16, ए का वैल्यू पता है हमें 16 है, और सी फाइंड आउट करना है, तो सी कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 16 मतलब कितना होगा, 1, तो सी का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, समझा। यस मैम। अब डी के लिए क्या करना है, एक बार बताओ ना। फिर से एक बार देखो, देखो अगर आपको ए बी सी एंड डी, चलो अगर आपको 2 वैल्यूज दिया है, समझ लो आपको 4 दिया है
एंड 7 दिया है, ठीक है। आपको दिया है 4 एंड 7, ये दो वैल्यूज दिया है आपको, और पूछा है यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल बताओ 4 एंड 7 का। आप क्या करोगे, मीन का मतलब क्या होता है, मिडल वाला वैल्यू, इन दोनों के मिडल वाला वैल्यू पूछा है हमें, तो ये क्या होगा, 4 मतलब क्या होगा, ए होगा, 7 मतलब क्या होगा, बी कभी नहीं होगा, क्योंकि मिडल वाला वैल्यू पूछा है मतलब बी पूछा है, तो 7 क्या हो जाएगा, सी ही होगा ना। तो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो बी वाला वैल्यू, बी निकाल सकते हो अगर पूछेंगे तो, ठीक है। यहाँ तक ये समझा, मीन प्रोपोर्शनल समझा? यस मैम। यस मैम। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या करोगे, 2 दिया है यहाँ पे, 3 दिया है, उसके बाद अच्छा थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा, ठीक है, सी पूछा है। अगर अभी आपको पूछा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल 2 ए ही होगा, सेकेंड क्या होगा, बी ही होगा, और थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब सी पूछा है आपको तो सी को ही आएगा क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो यही होगा, क्योंकि 3 वैल्यूज के बारे में बोला तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू सी करोगे, समझा। तो पहला वाला जो भी वैल्यू दिया है वो ए ही आएगा, दूसरा वाला वैल्यू दिया है तो बी ही आएगा। जब मिडल देंगे, मीन वाला पूछेंगे, तब आप क्या करोगे, 2 और 4 दिया है तो इन दोनों के मिडल का आपको बी मानना पड़ेगा, ये वाला ए आएगा और ये वाला सी आएगा, ठीक है। 3 नंबर दिया है और 2 नंबर दिया है आपको 4 एंड 6, ये क्या होगा, ए होगा, ये तो बी ही होगा। सी पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है मतलब थर्ड वाला पूछा है तो सी ही पूछा होगा ना। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब क्या पूछेंगे, सी पूछेंगे। 2 नंबर दिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दिया था तो ये ए ही होगा, जब थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेंगे ये ए ही होगा, और ये वाला बी ही मानना है कंपलसरी। लाइन से जाना है, लाइन से जाना है, फर्स्ट वाला क्या होगा, ए होगा, उसके बाद क्या होगा, बी होगा, उसके बाद क्या होगा, सी होगा। 4 प्रोपोर्शनल पूछा है आपको, 5 3 7 दिया, और आपको पूछा है 4th प्रोपोर्शनल, तो ये क्या होगा, ये तो ए ही होगा, उसके बाद वाला बी ही होगा, उसके बाद वाला क्या होगा, सी, और आपको क्या पूछेंगे, डी पूछेंगे, समझा। और मैम मीन में ए और हाँ। बी एकदम ऑर्डर से लिखना है, जैसे ए हमने जो मीन मतलब देखो 3 के बीच में ही आएगा ना मीन, हाँ ए बी सी 3 वैल्यू के बीच में ही आएगा। आपको 2 वैल्यू तो दिया होगा उसके लिए, आपको सपोज करो यहाँ पे दिया है 4 और यहाँ पे दिया है 5, या तो सपोज करो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 5, 4 एंड 7 समझ लो, 4 एंड 7 दिया है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 7, 4 किसको अज्यूम करोगे बताओ मैम, 4 ए को मैं अज्यूम करूंगा, ए को करोगे, सब लोग बताओ। यस मैम। यस मैम, ए को। 7 को क्या अज्यूम करोगे, बी। क्योंकि बीच वाला वैल्यू पूछा है, क्योंकि बी पूछा है इसीलिए, समझा। क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल बीच वाला वैल्यू, तो फर्स्ट क्या आएगा, ए आएगा, लास्ट क्या आएगा, सी आएगा। अगर समझ लो आपको पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 एंड 7, तो आप 3 किसको अज्यूम करोगे, ए और 7 बी होगा, क्योंकि थर्ड पूछा है, थर्ड मतलब सी पूछा है, समझा। मैम और क्वेश्चंस करा दोगी ना तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा बताओ, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 and 9 is फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही आएगा, बी स्क्वायर 81 by 8 81 by 81/8। ओके ठीक है, बाकी सब लोग बताओ कितना आ रहा है, 81 by 8 थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब सी पूछा है, वो तो कंफर्म हो गया। मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, हमेशा बी होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब सी होगा, मीन प्रोपोर्शनल मतलब बी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब सी पूछा है, तो ए क्या हो जाएगा, 8 होगा, बी क्या होगा, 9 होगा, और सी पूछा है आपको, तो फॉर्मूला क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, मतलब 9 का स्क्वायर आएगा, 9 इंटू 9,
9 इंटू 9 कितना होगा 81 इक्वल्स टू ए कितना होगा 8 होगा इंटू सी, तो सी कितना होगा 81 डिवाइडेड बाय 8। समझा? यस मैम। मैम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, इतना रखोगे तो भी चलेगा। अगर मतलब जो ऑप्शन है उसमें अगर पूछा है पॉइंट में तो आप पॉइंट में निकालो, नहीं तो इतना ही रहने दो। जो ऑप्शन दिया Okay, है ma'am. उसके ऊपर डिपेंड है। Third proportional to 7 and 10 is 100 by 7. 100 by 7. 100 by 7. Okay. Hundred by 7. Okay. 100 by 7 मैम। 100 by 7. Okay. 100 by 7. Okay. आ गया मैम 100 by 7। ओके ठीक है। सेवन क्या होगा? ए होगा। ए होगा 7 और 10 क्या हो जाएगा फिर? बी। बी। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ए मतलब क्या होगा 7 होगा इंटू सी, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 7। मैम क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शनल भी पूछेंगे? हाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल भी पूछेंगे, बताऊंगी मैं उसका भी। मीन proportional of 50 and 2 is, बताओ। 4 by 50. 10 आएगा। ओके। मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, ठीक है। 10. 10 मैम 10। ओके। यस मैम 10। ओके। आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप क्या करोगे फिर? देखो मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या, मिडल वाला वैल्यू। तो यहाँ पे लिख दो कि बी पूछा है, ठीक है। बी पूछा है तो यहाँ पे ए से स्टार्ट करो। ए के बाद क्या आएगा? बी पूछा है तो यहाँ पे सी ही आएगा। जैसे आपको सी पूछा होगा तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाला दिया है 7 and 4, तो ये अगर सी पूछा है तो सी तो नहीं आएगा, फिर ए से स्टार्ट करो। ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अभी बी स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू निकालना है। ए सी मतलब 50 इंटू 2 होगा। 50 इंटू 2 कितना होगा? 100 होगा। मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो बी कितना होगा? 10 होगा। Fourth proportional to 7, 11 and 14 is 22. 22। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल जैसे हमने क्या किया था, जब 3 नंबर्स था, ठीक है, 3 नंबर्स था, हम क्या करते थे? a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय c करते थे। इसका मतलब क्या होता था? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। यहाँ पे क्या है?
4 नंबर से 3 नंबर दिया है और 4th नंबर निकालना है, मतलब सबसे लास्ट वाला नंबर निकालना है। ये क्या हो जाएगा, एबीसी होगा तीनों का तीनों, और 4th प्रोपोर्शनल मतलब 4th नंबर समझ लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, a डिवाइडेड बाय b, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे a डिवाइडेड बाय b, उसके बाद क्या आएगा, b डिवाइडेड बाय c नहीं आएगा, c डिवाइडेड बाय d आएगा, हाँ। c डिवाइडेड बाय b आएगा। और आपको क्या पूछा होगा, समझ लो यहाँ पे 4th पूछा है, मतलब d पूछा है, तो आप क्या करोगे, d यहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा, c एज इट इज रहेगा, b नीचे है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा c इंटू b, और डिवाइडेड बाय a आएगा यहाँ पे। या तो ये वाला है ना, इसमें भी पुट करोगे तो भी चलेगा, ये वाला नंबर, ये वाला जो है फॉर्मूला, उसमें भी पुट करोगे तो भी चलेगा। a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d, मतलब यहाँ पे देखो a क्या होगा, 7 होगा, A 7, B 11 एंड c 14। तो a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d। a कितना है, 7 है, डिवाइडेड बाय 11, c कितना है, 14 है, और d कितना है, एज इट इज आएगा d, तो d यहाँ पे जाएगा 7D 14 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, 14 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 इंटू 1 और 7 इंटू 2, 11 इंटू 2 कितना आएगा, 22। समझा, बस ए बी सी 4 प्रोपोर्शनल आएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी होगा, और आपको क्या पूछेंगे, डी का वैल्यू पूछेंगे। 4 प्रोपोर्शनल मतलब डी का वैल्यू, 3rd प्रोपोर्शनल मतलब सी का वैल्यू, मीन प्रोपोर्शनल मतलब बी का वैल्यू। मैम ये ऑप्शनल है ना कि अगर हम लोग को, आपने दो फॉर्मूला बताया यहाँ पे, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, हाँ, एंड नीचे आपने वही फॉर्मूला का एक डेरिवेशन निकाला है, उसमें भी पुट इन कर सकते हैं और वो ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, नहीं राइट? नहीं कर सकते, देखो ये कब करना है, जब 3 नंबर्स हो। 3 नंबर्स मतलब देखो ए बी सी 3 ही है ना, यहाँ पे भले हाँ। बी 2 बार है, लेकिन ए बी सी 3 है टोटल, ए बी सी, तो जब 3 नंबर होगा तब आपको क्या करना है, ए बी सी लिखना है। यहाँ पे देखो ए बी सी डी कितना नंबर है, 4, तो जब आपको 4th प्रोपोर्शनल देंगे तभी आपको, मतलब आपको 3 नंबर दिया है, तब आप ये नंबर ये पूछ सकते हो, लास्ट वाला। ओके मैम। नम्रता आवाज आ रहा है, बंद करो। जब 3 नंबर होगा तब क्या करोगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। टोटल 3 नंबर है, आपको पूछा है मीन, तब आप ये फॉर्मूला लोगे, आपको पूछा है 3rd प्रोपोर्शनल, तब आप ये फॉर्मूला लोगे। लेकिन 4th प्रोपोर्शनल मतलब 4 नंबर आ गया ना, यहाँ पे 3 दिया है, आपको पूछा है 4th प्रोपोर्शनल मतलब 4 नंबर आ गया, तब क्या करोगे, a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d। ये और ये याद रखो, यहाँ पे 3 नंबर है, इसके लिए b 2 बार आया है, इसके लिए b 2 बार आया। यहाँ पे 4 नंबर है तो डायरेक्ट a बाय बी इक्वल्स टू c बाय डी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे सिर्फ 3 ही नंबर था, इसके लिए a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय c, इसीलिए b 2 बार लिया है, क्योंकि 3 ही नंबर से, इसीलिए। फोर proportional to
4, 5 and 12. फिफ्टीन 15. 15. बाकी सब लोग भी बताओ। यहाँ पे 4 15. प्रोपोर्शनल। ओके 15 मैम। 15 ओके। ए ओके, ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू क्या होगा, सी डिवाइडेड बाय डी होगा। और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, मतलब डी पूछा है, तो ये क्या होगा, ए बी एंड सी। तो ए होगा 4, बी कितना होगा 5, सी कितना है 12 और डी पूछा है आपको, तो डी इक्वल्स टू क्या आएगा 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 होगा। यहाँ पे 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 3 क्या होगा 12, 5 इंटू 3 कितना होगा 15। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 1515। सबको समझा? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। मीन पूछेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेंगे तो भी यही Same. आएगा। जब फोर्थ होगा तब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। जब 4 होगा, 4 मतलब क्या समझ लो, 4 वैल्यूज दिया है। 3 मतलब थर्ड 3 वैल्यूज ही होगा ना। जब थर्ड पूछेंगे तब क्या होगा, 3 वैल्यूज होगा। जब सेकंड मतलब मीन पूछेंगे, मीन मतलब 2 वैल्यूज होगा, ठीक है। तो 2 वैल्यूज का कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 वैल्यूज का यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि 2 में बी 2 बार आता है। 3 वैल्यूज में ए बी सी आएगा, ए बी सी। ए क्या होगा फर्स्ट वैल्यू, बी क्या होगा सेकंड वैल्यू और सी क्या होगा थर्ड वैल्यू। तो 3 वैल्यूज होगा या 2 वैल्यूज होगा, हमेशा क्या करोगे, ए बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी। इसका ही मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। लेकिन जब 4 होगा तब यहाँ पे तो 3 ही नंबर है, ए बी सी 3 ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तभी ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय डी। A sum of rupees 9,000 is to be distributed among A, B, and C in the ratio of 4:5:6. What will be difference between the amount of A and C? A and C का डिफरेंस पूछा आपको और तीनों का रेशियो दिया है और टोटल अमाउंट कितना है 9,000। मैम 1200 1200 ओके ठीक है, वेरी गुड, सही है, 1200. वेरी गुड, सही है। सब लोग बताओ। 1200 मैम। ओके वेरी गुड।
मैम 1200 आया। वेरी गुड। Yes, ma'am, 1200. 1200। सही। ए बी एंड सी का रेशियो कितना दिया है? 4:5:6 ये रेशियो दिया है, ठीक है। और टोटल क्या बोला है? सम, मतलब टोटल कितना है? 9000 है। 9000 ए बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। मतलब इन तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है टोटल 9000। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना आएगा? 4 + 5 + 6 कितना होगा? 15 होगा। तीनों का टोटल है यहाँ पे 15 रेशियो में, लेकिन एक्चुअल टोटल कितना है? 9000। मतलब 15 जो है वो किसके बराबर होगा? 9000 के बराबर होगा। 15 है 9000 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 9000 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 600 होगा। 15 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9000 आएगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 600। 1 यूनिट का वैल्यू है 600। और पूछा क्या है? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ए एंड सी। ए एंड सी मतलब क्या? ये वाला ए एंड सी। अभी देखो ए एंड सी में रेशियो में कितना वैल्यू, कितना डिफरेंस है? 6 - 4 करेंगे कितना डिफरेंस है? 2 है। रेशियो में है 2 डिफरेंस, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस निकालना है तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू है 600 तो 2 यूनिट का कितना होगा? 600 × 2 होगा, मतलब 1200 होगा। समझा सबको? मैम नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं समझा मैम। अच्छा नहीं समझा। देखो ए बी सी का रेशियो कितना दिया है? 4:5:6। मतलब ये जो 9000 उन्होंने दिया है, उन्होंने क्लियरली बोला है जो 9000 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? ए बी सी में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 4:5:6 में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4:5:6। अभी मैंने क्या किया? रेशियो का टोटल किया, मतलब 4 + 5 + 6 किया। टोटल कितना आया मेरा? 15 आया। 1 5 15 ये हो गया टोटल। किसमें टोटल हो गया? ये रेशियो में टोटल हो गया। ये वाला जो टोटल है वो रेशियो में है, लेकिन एक्चुअल टोटल कितना है? 9000 है। मतलब जो रेशियो का टोटल है 15 वो किसके बराबर है? 9000 के बराबर है। ये जो 9000 है ये एक्चुअल वैल्यू है, और ये क्या है? रेशियो में वैल्यू है। लेकिन रेशियो में जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर है? एक्चुअल के 9000 के बराबर है। मतलब रेशियो का 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो क्या करेंगे? 9000 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे। 9000 डिवाइडेड बाय 15 कितना आया? 600 आया। मतलब 15 × 600 = 9000 था। तो 15 × 600 हुआ, तो वो × 600, ये जो 600 है वो क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू, 1 रेशियो का वैल्यू, 1 एक का वैल्यू। 600 किसका वैल्यू आया? एक का वैल्यू। और हमें पूछा क्या है? डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस किसका पूछा है? ए और सी का। अभी यहाँ पे देखो ए कितना है? 4 है। सी कितना है? 6 है। तो 6 - 4 कितना होगा? 6 - 4 डिफरेंस पूछा, इसके लिए क्या किया? माइनस किया। 6 - 4 कितना हुआ? 2 हुआ। 6 - 4 मतलब a - c किया, या तो c - a, दोनों भी कुछ भी चलेगा, क्योंकि सिंपली डिफरेंस पूछा है उन्होंने। डिफरेंस कितना आएगा वो पूछा है। तो यहाँ पे c - a मतलब 6 - 4 किया, कितना आया? 2 आया। तो अगर एक का वैल्यू 600 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 600 × 2 ही होगा ना। अगर 3 का वैल्यू पूछा होता तो क्या करेंगे? 600 × 3।
7 का वैल्यू पूछा होता तो क्या करेंगे, 600 इंटू 7, क्योंकि ये जो 600 है वो 1 यूनिट का वैल्यू है, 1 रेशियो का वैल्यू है। हमें पे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है यहाँ पे, सॉरी रेशियो ने डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, तो क्या किया 6 माइनस 4 मतलब 2 किया, 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 600 इंटू 2 इक्वल्स टू 1200। या तो सेपरेट भी कर सकते हो आप, ए और सी का डिफरेंस पूछा है ना, तो ए का निकालोगे 600 इंटू 4 कितना आएगा, ए का 2400 आएगा, सी का देखो कितना आएगा 600 इंटू 6 मतलब 3600, तो 3600 माइनस 2400 कितना आएगा, 1200 आएगा। तो ये क्या होगा, डिफरेंस ही होगा ना, दोनों का डिफरेंस निकाला है ए माइनस सी, दोनों का डिफरेंस 1200 आया, यहाँ पे भी 1200 है, तो ये मेथड से भी कर सकते हो, ये मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या किया, सेपरेट सेपरेट निकाला, और यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट निकाल दिया। समझा? यस मैम। मैम वो सेकंड फिर से समझाइए। क्या क्या, ये वाला? हाँ हाँ। अच्छा, ए का क्या किया, देखो 1 यूनिट का वैल्यू 600 है, तो 4 यूनिट का क्या होगा, 600 इंटू 4 2400, 6 इंटू 4 होता है 24, तो 2400 आ गया। सी का कैसे आएगा, 600 इंटू 6 कितना होगा 3600, और दोनों का डिफरेंस पूछा है, ए और सी का डिफरेंस पूछा है, तो ये दोनों को माइनस करेंगे, मतलब 3600 माइनस 2400 कितना आएगा, 1200। ये मेथड से भी कर सकते हैं। मैम मैंने थोड़ा सा अलग किया था, वहाँ पे रेशियो दिया है ना, तो फिर मैंने उसको एक्चुअल अमाउंट कंसिडर किया, 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 9000। 9000 हाँ, फिर x की वैल्यू निकाली, फिर बाद में डिफरेंस निकाला, वैसे किया। वैसा भी सही है, वैसा भी रॉन्ग मेथड नहीं, सही है, आंसर सही आएगा वापस। हाँ मैम। मतलब आपने फिर टोटल किया होगा ना, तीनों का टोटल आया होगा 15x, तो 15x इक्वल्स टू क्या हुआ होगा 9000, तो x का वैल्यू कितना आएगा 600 आएगा, x का वैल्यू आपका 600 आया होगा, तो यहाँ पे दोनों का 4x माइनस 6x कितना आएगा 2x, 2x का वैल्यू कितना आएगा, फिर x का है 600, तो 2x का कितना आएगा 600 इंटू 2 दैट इज 1200। हाँ मैम ऐसे किया है। वैसा भी मेथड सही है। मैम मैंने जो तृप्ति मैम को 2 क्वेश्चंस भेजे थे, आप वो बोर्ड पे लोगे? आपका नाम सुनीता बोल रहे हो आप? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ले लेंगे, ठीक है। आपका किसका कौन सा डाउट था? वो 2 क्वेश्चंस थे, चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन ही था मैम। रेशियो प्रोपोर्शन था? हाँ मैंने 2, मतलब मेरे को समझ गया, बट फिर भी 1-2 ऐसे याद वो नहीं रहे। मुझे आई थिंक लग रहा है टाइम एंड वर्क का था, टाइम एंड वर्क का था वो, रेशियो प्रोपोर्शन का नहीं था। टाइम एंड वर्क का मुझे, टाइम एंड वर्क का ही था वो। आप मेन वुमेन का बोल रहे हो ना, उसमें मेन वुमेन चिल्ड्रन था। हाँ हाँ, तो वो टाइम एंड वर्क का था, रेशियो प्रोपोर्शन का नहीं था वो। अच्छा, वो चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन था उसमें, इसलिए। अच्छा, चैप्टर नहीं, लेकिन चैप्टर में भी रेशियो तो हर जगह हर चैप्टर में आता है ना, इसीलिए। लेकिन वो वर्क का एक्चुअली टोटल दिया था, टोटल अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन में एज पर देयर वर्क डेज, ऐसा कुछ तो दिया था उसमें। ले लेंगे वो भी। आपको एग्जैक्टली डाउट क्या था उसमें? मतलब वो ना, मैं स्टेप्स एक्चुअली ना समझता नहीं है कि वापस से डिवाइड क्यों किया, जो लास्ट स्टेप है ना उसमें वापस से डिवाइड क्यों किया, ऐसे कभी कभी डाउट आता है, खुद से सॉल्व करती हूँ तब। वापस से डिवाइड क्यों किया? हाँ, लाइक ऑल नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाता है लास्ट में, 10 men 15 वुमेन और 20 चाइल्ड, फिर जो आंसर रहता है उसको वापस से डिवाइड करते, इसलिए। क्योंकि सबका अलग अलग पूछा रहेगा ना, इसीलिए डाउट, इसीलिए किया होगा। एक सेकंड। मतलब कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन्स पूछा है, तो जब रेशियो निकालते हैं टोटल और ईच, तो फिर नीचे नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन बोल रहा आप, 2366 वाला या 430 वाला? 430 वाला। 430, अच्छा।
क्योंकि अच्छा लास्ट में डिवाइड क्यों किया, लास्ट में हाँ एकदम, लास्ट में 160 डिवाइड बाय 20 ईच मैन वगैरह। बोला है ना, ईच मैन बोला है, ईच वुमेन बोला है। ईच मतलब एक वुमेन का बात करे, एक मैन का बात करे और एक वुमेन का बात करे। इसके लिए जो टोटल मैन होगा वो तो डिवाइड होगा ना। एक मैन मतलब एक मैन की बात कर रहे, एक वुमेन की बात कर रहे, इसीलिए डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पर्सन्स आ गया था टोटल और ईच को वो करके 10, 15 और 20 आया था। हाँ वो तो सही है। हाँ तो फिर बाद में वापस से लास्ट स्टेप ये नहीं समझा मेरे को क्योंकि कि ईच का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ईच मेन, तो इसका मतलब क्या, अगर 10 मेन है, ठीक है, 10 मेन का आया है आपके पास, समझ लो 100, ठीक है, और मैंने पूछा है ईच मेन, ईच मैन समझ लो, ईच मैन समझ लो, ठीक है। यहाँ पे ईच मैन मतलब एक मैन की बात हो रही है, आपको एक मैन का पूछा है, 10 मैन का नहीं पूछा। आपके पास जो वैल्यू है वो 10 मैन का है, तो एक का निकालने के लिए क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय, ये 100 टोटल है सबका, 10 मैन का है, तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 10 करोगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 10, 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 10 आएगा, तो ये ईच मैन का आएगा, मतलब ओके एक वो मतलब पर्सन का लास्ट में आएगा। लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चाइल्ड और लिखा है फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय ईच ऑफ देम, इसलिए ईच लास्ट ऑफ वाला देम, स्टेप हाँ, एक्स्ट्रा किया। ईच ऑफ देम मतलब ईच वुमेन, ईच मैन एंड ईच चिल्ड्रन। ईच चाइल्ड आएगा, ईच चिल्ड्रन नहीं आएगा, ईच चाइल्ड, इसीलिए डिवाइड किया है, ठीक है। क्वेश्चन 2, रुपीज 900 divided among A, B and C. The division such that half of A's money equals to 1/3 of B equals to 1/4 of C. Find the amount received by A, B and C. ए बी सी तीनों का अलग निकालना है। मैम हाँ बोलो। 200, 300, 400। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। Yes, ma'am. 200, 300, 400. ओके ठीक है, वेरी गुड, सही है। Two 200, 300 and 400. वेरी गुड, सही है। यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है बताओ, रेशियो क्या ले रहे हो आप? 2, 3, 4। 2, 3, 4, सही है। यहाँ पे एलसीएम नहीं आएगा, जैसे हम पहले करते थे एलसीएम वैसा यहाँ पे नहीं आएगा। मैम तो A/B/C 2, 3, 4 आएगा है ना मैम? 2, 3, 4 आएगा, सही।
मैम आप एक बार बता दो मैम, थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा अच्छा ठीक है, सबका आया बताओ, और किसी का आया आंसर? देखो रेशियो कैसे दिए आपको, 1:2, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू बी इक्वल्स टू 1/4 इंटू सी, यही दिया है। लेकिन इसके पहले के क्वेश्चंस में देखो, जब हमने एलसीएम निकाला था तब आपको क्या दिया होगा, देखो 1/2, 1/3 और 1/4 ऐसे रेशियो दिया था। यस मैम। एक सेकंड, देखो ये जो दिया था तब क्या देते थे आपको, A:B:C कितना है, 1/2, 1/3 और 1/4। तब हम क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे, तीनों का एलसीएम जो भी आएगा उसके बाद ही रेशियो आता था। लेकिन यहाँ पे देखो फर्क समझो, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ए का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं होता था, डायरेक्ट रेशियो होता था 1/2 (1/3 1/4 ऐसा होता था A:B:C का। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/2 इंटू ए इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इक्वल्स टू 1/4 इंटू सी, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी साथ में है, यहाँ पे नहीं होता था। आपको क्लियरली देते थे कि A:B:C क्या है, 1/2 1/3 और 1/4 इंटू ए नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमेशा ऐसे वाले टाइप में आपको एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन होगा, जैसे इंटू दिया है ए, इंटू दिया है बी और इंटू दिया है सी, तो आपका रेशो क्या आएगा, सिंपली जो नीचे लिखा है वो ही आएगा, मतलब 2:3:4। अभी ये कैसे आएगा वो देखो, a इंटू 1 क्या होगा, a होगा, डिवाइडेड बाय 2 मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। b इंटू 1 क्या होगा, b होगा, डिवाइडेड बाय 3 है, एज इट इज लिख दिया। अभी मैंने क्या किया, a को ऊपर लिखा, ठीक है, ये जो b है नीचे आएगा, तो ये जो नीचे 2 है ये तो ऊपर जाएगा, 2:3। अभी a और b का आपको कितना दिख रहा है रेशियो, 2:3 दिख रहा है। हाँ मैम। वैसे ही आएगा जैसे b और c का, देखो b डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय 4, c नीचे आएगा मतलब b डिवाइडेड बाय c होगा, 3 ऊपर जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। c b और c का रेशियो कितना दिख रहा है आपको, 3:4, 3:4 आया है हमारा, समझा। और वहां पे क्या होता है, वहां पे 1:2 1:3 बहुत अलग है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में a और b नहीं होता है। पूछो अंकुश, क्या पूछना है। हाँ मैम, तो जैसे कि अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमें ऐसे करना है, मतलब एलसीएम में निकालना है, लेकिन अगर नहीं, जो डायरेक्ट है वो ही लिखना है। हाँ, और अगर प्रोपोर्शन में दे, जैसे A:B:C 1/2 1/3, तब एलसीएम निकालना है। हाँ, तब एलसीएम निकालना है। ओके मैम। सबको समझा ये। हाँ मैम। 1/2 इंटू ए था, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो जहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको जो वैल्यूज एज इट इज लिख दो, 2:3:4। तो ए और बी, ए बी सी का रेशियो क्या आएगा, 2:3:4। अभी टोटल कितना दिया है, 900 दिया है। यहाँ पे टोटल कितना है, ए बी सी तीनों का अलग अलग पूछा है, ठीक है। यहाँ पे होगा 4 + 3 + 2 9 है, ठीक है, 9 है टोटल, और एक्चुअल टोटल है 900, मतलब 9 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 900 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, 900 डिवाइडेड बाय 9, मतलब कितना आएगा, 100 आएगा। 900 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा, 100 आएगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 2 है a, 2 × 100 होगा इक्वल्स टू 200। b का कैसे आएगा, b का कितना दिया है, 3 दिया है, 3 × 100 कितना होगा, 300। c का कितना आएगा, c 4 × 100 400, समझा। a होगा 200, b होगा 300, c होगा 400। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, सबको समझा ये? यस मैम।
rupees 2,600 is divided among 3 persons A, B and C in the ratio of 1/2 is to 1/3 is to 1/4. How much does A get? $1,200. 1,200. Very good. सही है. $1,200. 1,200. Very good. सही है. 1,200. Very good. उपासना सही है. मैम तो इस वाले में हमें एलसीएम निकालना है ना हाँ. मैम? हाँ. Very good. सिद्धेश सही है. $1,200. Very good. सही है. मैम 1,200. Very good. कोमल. Very good. गौरवी. बाकी सब लोग बताओ कितना आ रहा है. 1,200. वेरी गुड. सही है. क्या हुआ नम्रता? मैम ए का 2, 3, 4 था तो रेशियो निकालने के बाद 6, 4, 3 आया. अच्छा. टोटल इसके 13 है और 26 डिवाइड हो रहे हैं. तो अगर हम ए का निकालेंगे तो 2 into 1,200 होगा ना मैम? 2 into 1,200. 2 into 1,200 होगा. नहीं, क्योंकि वो रेशियो को ऐड करके उससे डिवाइड करना पड़ेगा 2,600 को, फिर उसका 1 यूनिट का मिलेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करने का, फिर आता 1 यूनिट का निकला. कितना आया 1 यूनिट मैम आप का? बताइए. 200 आना चाहिए 1 यूनिट का. 200 आना चाहिए. अच्छा ओके ओके 200. हाँ सॉरी सॉरी. वेरी गुड प्रिंसी. वेरी गुड हर्षदा. सही. 1,200 मैम आ गया. वेरी गुड अंकुश. अक्षय आया? वन बाय टू इज टू 1/3 इज टू 1/4. तीनों का एलसीएम निकालेंगे. यहाँ पे तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 12. 12 आ रहा है. ठीक है. 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा बताओ?
6. 6. 4. 12 divided by 3, 4. 12 divided by 4, 3. तो ये एबीसी का रेशियो आ गया। इनका टोटल कितना है? 6 प्लस 4 प्लस 3, 13 आ रहा है, ठीक है। और टोटल हमें कितना दिया? 2600। तो 13 किसके बराबर है? 2600 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 200 आएगा। 2600 डिवाइडेड बाय 13, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 200। और ए के बारे में पूछा है, तो ए का रेशियो कितना आया था हमारा? बताओ। ए का रेशियो 6 था। 6 इंटू क्या करेंगे? 200, कितना आएगा? 1200 आएगा। ओके मैम, मीन्स जो नेक्स्ट टाइम का रेशियो निकला उससे मल्टीप्लाई करना है। हाँ, रेशियो निकला उसी से मल्टीप्लाई नहीं। एक 1 यूनिट का वैल्यू आएगा ना, उसके बाद जिसका भी रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करके निकालना। किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम। ₹750 is divided among A, B, and C in such a manner that A is to B equals to 5:2, B is to C equals to 7:13. Find A's part. ये होमवर्क के लिए ले लो आप, ठीक है। होमवर्क के लिए ले लो। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताओ कितना आ रहा है। मैम हाँ बोलो बोलो। सिंपली इसका एक 5 क्वेश्चंस दिए थे, वो आपने उसके आंसर्स नहीं लिए अभी तक। एक मिनट है। 5 क्वेश्चन। हाँ, अच्छा नहीं अप्रोक्सीमेशन आया अपने आपका? होमवर्क में दिए थे। 5 क्वेश्चंस दिया था, हाँ राइट। हाँ नहीं आया तो आंसर? मुझे 2 के नहीं आए, बाकी 3 के आ गए। ना मेरे आए सारे। आपके सारे आए? ओके कोमल, ठीक है। अभी किसने पूछा था डाउट? दीपाली। हाँ अच्छा दीपाली, बता दो ना कि कौन सा फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं आया सब नहीं बताओ। आया मुझे। कौन सा बोलो। आपका आवाज अटक रहा है, आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। मैम इसका आंसर 350 है। 350 रुपीज। यस मैम 350। ठीक है मैम 350 आया आंसर। अच्छा ठीक है श्रेया, ओके। मैम मेरा तो आ ही नहीं रहा। क्या बात कर रहे हैं? अरे अच्छा समझ गया मैम, मैं एक गलत कर रहा था। 350 छोटा सा मिस्टेक हो गया। 350 ओके। हाँ मैम 350 आ गया मैम, आ गया। अच्छा ओके।
दीपाली, बोलो दीपाली। मैम 350. 350, ओके प्रथमेश। Hello, ma'am. हाँ बोलो अंकिता। Ma'am, actually I forgot the before that. Actually मैं 10 मिनट पहले का ना ये भूल गई थी। मतलब मेरा नेट गया था तो मेरा स्किप हो गया। So what I should do? आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, अभी जो लेक्चर हुआ है ना उसका अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, आप हो एक बार जाएगा। देख लो। हाँ हाँ हो जाएगा। ओके मैंने मैसेज किया, देखो ना। अच्छा मैसेज किया है। हाँ, क्योंकि आवाज कट हो रहा तो टाइप कर रही थी। अच्छा ये अंडर अप्रोक्स स्क्वायर का रूट क्वेश्चन था मैम, 900 अच्छा होगा वो। इंटू 12.003 का स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 5000। ये क्या है 889, मतलब इसको 890 भी मान सकते हैं। हाँ। 890 अंडर, अभी बताओ इसके आसपास कोई क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है क्या 890 के आसपास? मैम हाँ बोलो। 899 है। 899 है वहाँ पे। हाँ 899 अच्छा 889 लिखा है आपने, क्योंकि वो स्क्वायर अच्छा, होगा तो ही नहीं फिर। फिर वो यहाँ 900 पे हो जाएगा जो 30 का स्क्वायर हाँ होगा। 30 का स्क्वायर होगा। ओके, हाँ आंसर 680 आ रहा है। अच्छा तो मैंने गलत ले लिया। ये 30 आएगा, अभी आएगा आपका आंसर। हाँ हाँ हाँ। ओके ठीक है। बाकी के आंसर्स भी बता सकते हो क्या? एक बार क्रॉस चेक करना था। अच्छा जो आपको नहीं आया था सेकंड वाला वो सेकंड का बताओ। 1467 है। 1470. मैम 1470 है सेकंड का। सेकंड का 1470. मेरा गलत हुआ है। 1470। हाँ मेरा मैम। गलत हुआ है फिर। हाँ थर्ड का मैम, थर्ड का 4819. 103 आया। मैम फर्स्ट वाला मेरा आंसर रॉन्ग आया है। क्या बात कर रहे हो? चलो बता दो चलो क्वेश्चन बता दो मुझे, कोई टाइप करके बता दो। कौन सा मैम, कौन सा क्वेश्चन? जो होमवर्क के लिए दिया था ना वो। एक सेकंड मुझे भी देखने तो है क्या मेरे पास। थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा हाँ हाँ मिल गया। 5 क्वेश्चंस दिया था ना, 1470 सही है, 1470 सही है। यहाँ पे आएगा 600 प्लस 1200, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद आएगा 470। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 400। 600 प्लस 400 कितना होगा 1000। 1000 प्लस 470 कितना होगा 1470। क्यों रॉन्ग आया ये वाला? ये राइट है मैम। राइट है, राइट सबका है. राइट है मैम ना? राइट किसने है। बोला? हाँ, नहीं सबका मैम सही राइट है। है। किसने बोला हाँ। मुझे अभी रॉन्ग आया फर्स्ट? चलो ठीक है सेकंड देख लेते हैं। 7.98 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 8 का स्क्वायर होगा। 7.98 मतलब -3 इंटू 9 प्लस 70। यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 27 प्लस 70। अभी ये वाला पहले माइनस कर दो, 37 आएगा। यहाँ पे प्लस 70 कितना आएगा टोटल 107। हाँ मैम राइट है। यस 107। और उसके बाद का ये हो गया, समझा सबको ये? हाँ मैम। ओके। हाँ। उसके बाद 10.99 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर आएगा 121। उसके बाद है प्लस अंडर रूट 170। अंडर रूट 170 ये किसका स्क्वायर होता है? 170 होता है क्या किसी का स्क्वायर? नो मैम। नहीं होता है। नहीं। अच्छा ये 69 होता है। 169 होता है। हाँ। ये 13 आ जाएगा, फिर 169 ले सकते हैं माइनस 9.99 स्क्वायर मतलब 10% ऑफ 200। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20. प्लस करेंगे कितना आएगा 134 माइनस 10% 200 का कितना आएगा 20। 134 माइनस 20 कितना आएगा 114 आएगा। जी 170 का 30 लिए क्या? क्या बोल रहे हो? 170 का 169 लिया ना इसको,
तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। अच्छा एक उसमें ही मैं प्लस कंफ्यूज माइनस, था। अच्छा ओके, ये आएगा 114। और इसमें बाकी सबको और किस में डाउट है क्या? फर्स्ट वन। फर्स्ट हो गया ना 1470, अभी सॉल्व किया फर्स्ट वाला। अभी सॉल्व किया ना। 1470 है उसका आंसर। वो नहीं मैम, नहीं वो सेकंड था मैम। 899। मैम 4830 वाला। हाँ मैम। ये बोल रहे हो? यस मैम। ये 899 मतलब क्या? 900 30 का स्क्वायर होता है इंटू 144 प्लस x इक्वल्स टू 5000। 144 इंटू 3 कितना आएगा? 4320। ये माइनस होगा 5000 माइनस 4320 कितना आएगा? 680। 680 आएगा। x का वैल्यू आएगा 680। हो गया क्लियर? बताओ। हाँ मैम हुआ, मैं डिवाइड करने हो गया। ओके ठीक है। दीपाली क्लियर हुआ? हाँ मैम क्लियर हुआ। थैंक यू। चलो, ये नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तब कंटिन्यू करेंगे हम रेशियो प्रोपोर्शन। ओके मैम बाय। ओके हाँ, मैम। चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय। थैंक यू। वेलकम। हाँ मैम फर्स्ट लेक्चर है तो मैम प्रैक्टिस कहाँ से नम्रता आप बोल रहे हो? नहीं नम्रता? मैम मैं श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा श्रेया, न्यू एडमिशन। यस मैम। अच्छा, आप अभी प्रैक्टिस के पीछे मत भागो। आप क्या करो, लेक्चर ही अटेंड करो। स्टार्टिंग है ना आपका, तो आप लेक्चर ही अटेंड करो, फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। एक ओके चैप्टर मैम। की अभी फर्स्ट लेक्चर है, इतना घाई मत करो, ठीक है? ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम, बाय बाय।